तो चलिए एक बार फिर से गोता लगाते हैं लुकिज्म की दुनिया में। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 597 की। यहाँ मिरर किंग और रहस्यमयी व्हाइट क्रो आमने सामने हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक परफेक्ट कॉपीकैट को कोई कैसे हरा सकता है? मतलब सोचिए, अगर कोई दुश्मन हर एक मूव, हर एक स्टाइल को कॉपी कर ले तो उसे हराया कैसे जाए? ये तो एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब मिलना ही मुश्किल लगता है ना। और कहानी में ट्विस्ट देखिए, ठीक जब लग रहा था कि मामला और नहीं उलझ सकता, तभी द लेजेंडरी जिन योंग पार्क की आंखें खुल जाती हैं। हाँ, वही जिन योंग जो पिछले चैप्टर में नॉकआउट हो गया था। और उसके वापस आते ही समझ लीजिए कि पूरी लड़ाई का खेल ही पलट गया है। तो फिर आते ही एक्शन शुरू। जिन योंग के होश में आते ही सबसे पहले उसकी नजर पड़ती है उस बंदे पर जो उसे मारने आया था, चांगशू, यानी कि व्हाइट क्रो। और बस यहीं से असली घमासान शुरू होता है। और आते ही जिन्योंग ने एक ऐसा बॉम्ब फोड़ा है। वो बताता है कि चांगशू, अरे ये वही आदमी है जिसने महान टॉम ली का हाथ काटा था। इस एक लाइन से पूरी कहानी का लेवल ही अलग हो गया। मतलब साफ है, ये कोई ऐरा गहरा विलन नहीं है। और जैसे ही सब देखते हैं कि जिन्योंग उठ खड़ा हुआ है, चांगशू के साथियों की तो हवा टाइट हो जाती है। प्रिंसिपल साहब सीधे बोल देते हैं, भाई हमारी डील में मिरर किंग से पंगा लेना शामिल नहीं था, और अपने स्टूडेंट्स को लेकर सीधे 9-2-11। तो अब सीन यह है कि बैटलफील्ड दो हिस्सों में बढ़ गया है। एक तरफ है मेन इवेंट, जिन योंग पार्क वर्सेस चांगशू, और दूसरी तरफ अंडरकार्ड में डैनियल पार्क अकेले ही प्रिंसिपल और उसकी पूरी गैंग की धुलाई कर रहा है। तो चलिए पहले मेन फाइट पर फोकस करते हैं। जैसे ही जिन्योंग और चांगशू की फाइट शुरू होती है, पहली ही झलक में पता चल जाता है कि पावर लेवल में जमीन आसमान का अंतर है। चांगशू को देखिए, पूरा कॉन्फिडेंस है भाई में। उसे लगता है कि उसका चाकू उसे जिता देगा। मतलब उसे सच में लग रहा है कि एक हथियार से वो ये लड़ाई जीत जाएगा। कितनी बड़ी गलतफहमी है। पर दूसरी तरफ जिन्योंग को देखिए, उसे तो जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो बड़ी आसानी से लाइटनिंग चोई की स्टाइल कॉपी करता है और चांगशू को जवाब देता है। और क्या जवाब देता है, एक के बाद एक इतनी तेज और पावरफुल किक्स, कमाल है। और इसके बाद जिन्योंग का क्रूर साइड सामने आता है। वो चांगशू को पीटते हुए उसका मजाक उड़ाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तुलना उस एक हाथ वाले भिखारी से करने की। और फिर वो कहता है, यही तुलना तेरी मौत की वजह बनेगी। उफ, क्या लाइन थी। अच्छा, तो दूसरी तरफ क्या चल रहा है? वहां प्रिंसिपल डैनियल पार्क को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। डैनियल तो वर्कर्स को खिलौनों की तरह पीट रहा है। और इसी बीच प्रिंसिपल उसे ऑफर देता है कि वो उसे सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ सिखाएगा। पर हमारा डैनियल, उसकी लॉयल्टी तो एकदम पक्की है। वो साफ साफ मना कर देता है। कहता है, मुझे किसी और टीचर की जरूरत नहीं है। और फिर से स्कूल के गुंडों से भिड़ जाता है। इसे कहते हैं डेडिकेशन। चलिए अब वापस मेन फाइट पर आते हैं। चांगशू की इतनी पिटाई हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पास अब भी कोई सीक्रेट प्लान है। वो सिर्फ ताकत के भरोसे नहीं लड़ रहा, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। और जैसे ही चांगशू अपना सरप्राइज अटैक करता है, जिन्योंग उसे अपनी काउंटर ब्रीच टेक्निक से पूरी तरह से नाकाम कर देता है। एक ही झटके में उसे निहत्था करके हवा में ऐसे उछाल देता है मानो वो कोई बच्चा हो। अब तो लग रहा है कि फाइट बस खत्म ही है, राइट? जिन्योंग फिर एक गहरी बात कहता है। वो बताता है कि फर्स्ट जनरेशन के लेजेंड्स कमजोर नहीं हुए हैं, वो बस लड़ लड़कर थक चुके हैं। वाकई ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सीन अचानक कट होता है और हम एक मिस्टीरियस फोन कॉल पर पहुंचते हैं। और फोन पर कौन है? कोई और नहीं, द वन एंड ओनली जेम्स ली। और यकीन मानिए, ये एक कॉल सब कुछ बदलने वाली है। जेम्स ली फोन पर बता रहा है कि ये सब जो हो रहा है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक पूरी प्लानिंग है उन सबको खत्म करने की जो एक खास सच जानते हैं। और इस लिस्ट में टॉपर कौन है? जिन योंग पार्क। और इस काम के लिए किसे भेजा गया है? जी हां, हमारे व्हाइट क्रो चांगशू को। इस खुलासे से तो पूरा गेम ही पलट गया। मतलब चांगशू का प्लान सिर्फ जिन्योंग को मारना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। पता चलता है कि वो इस एक दिन का, इस एक मौके का सालों से इंतजार कर रहा था। तो चलिए वापस फाइट में चलते हैं। और अब जिन्योंग अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करने जा रहा है। वो किसकी नकल करेगा? उसी इंसान की जिससे वो शायद सबसे ज्यादा नफरत करता है, टॉम ली। जिन्योंग ने फैसला किया है कि वो इस लड़ाई को खत्म करेगा।
और वो भी उसी आदमी के सिग्नेचर मूव से जिसे चांगशू ने एक बार हराया था। वो टॉम ली के उस फेमस अनस्टॉपेबल रिपिंग अटैक को परफेक्टली कॉपी करता है। पर यही तो चांगशू का जाल था। वो चाहता ही यही था कि जिनयोंग टॉम ली को कॉपी करे। उसकी पूरी स्ट्रैटेजी इसी एक पल के लिए बनी थी, जिनयोंग को उकसाना, उसे टॉम ली का मूव इस्तेमाल करने पर मजबूर करना और फिर अपना असली दांव चलना। क्या शानदार प्लानिंग है। और फिर आता है फाइनल ट्विस्ट। चांगशू चिल्लाकर कहता है, मैंने ही उसका हाथ काटा था, मैं उससे क्यों डरूंगा? मैंने ये काउंटर खास तौर पर टॉम ली के लिए ही बनाया है। सोचिए, उसने सालों लगा दिए सिर्फ इस एक मूव का तोड़ निकालने में, और अब वो इसका इस्तेमाल जिनयोंग की परफेक्ट कॉपी पर कर रहा है। और इसी के साथ चाकू सीधा जिन्योंग की गर्दन में जा धंसता है। चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है, शायद अब तक के सबसे बड़े क्लिफ हैंगर पर। चांगशू ने सालों तक इस एक मौके का इंतजार किया और उसने वो मौका भुना लिया। तो सवाल ये है कि क्या ये मिरर किंग का अंत है? खैर, इसका जवाब तो अब अगले चैप्टर में ही पता चलेगा।